हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने बताया कि हरे कृष्णा मंत्र मतलब एक प्रार्थना। क्या प्रार्थना? कि मुझे स्वीकार कर लीजिए हे राधा रानी, हे कृष्ण। तो ये भाव बहुत जरूरी है। तो बहुत बार भक्त लोग जप करते हैं और यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आप स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता। कोई बहुत ही विरल भाग से कोई को क्या मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, भक्ति मिलती है। और सही से जप करने से, भगवान की हरि कथा सुनने से भक्ति और उदित हो जाती है। धीरे धीरे आदमी के अंदर दिव्य सेवा का भाव और बढ़ने लगता है, वो हर समय भगवान की सेवा करना। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य रूप गोस्वामी बताएं कि आदमी को बहुत ध्यानपूर्वक इस बीज को कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, इसको हरि नाम के द्वारा क्या करना चाहिए, उसे हरि नाम के जल के द्वारा सिंचन करना चाहिए। लेकिन हरिनाम के द्वारा जब सर से जी सिंचन करते हैं तब कभी कभी वो जो भक्ति मिलता बीज है उसके आसपास और भी कुछ घास रह सकती है, कर्म कांड के बीज हो सकते हैं, उसमें भी पानी जाने की संभावना। तो देखने में वो लोग भी वैसे ही लगते हैं भक्ति लता के जैसे। आप भक्ति लता में पानी देंगे तो भक्ति लता बढ़ेगी, या आप कर्म बीज, ज्ञान बीज उसमें भी पानी देंगे, वो भी एक जैसी भक्ति जैसी ही लगेगी शुरू में। जैसे हम लोग वीड्स को पानी देंगे तो ओरिजिनल सीड केवल वीड्स भी ग्रो करें तो ऐसी ही लगेगी, हरी हरी, लेकिन उसमें कोई कृष्ण प्रेम का फल नहीं निकलेगा बाद में। तो एक बार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वाराणसी में रहते थे उनके पिताजी तपन मिश्रा के साथ, और एक बार वो बहुत तीव्र इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, तो पूरी चले गए। जब रास्ते से पूरी जा रहे थे तो उधर दूसरे एक भक्त थे जिनका नाम था रामदास बिस्वास। क्या नाम था? तो रामदास बिस्वास भी उस समय जगन्नाथपुरी जा रहे थे। वो बहुत ही बड़े राम जी के भक्त थे और वो ऐसे भक्त थे कि 24 घंटा हरि नाम किया करते थे, हर समय राम जी का नाम किया करते थे। इतना ही नहीं, वो हमेशा शास्त्र में प्रवीण थे, सब कुछ उनका अच्छा था। तब जब वो पुरी की ओर जा रहे थे वाराणसी से, तो बीच में बंगाल आया। तो बंगाल में एक स्थान पे उनकी भेंट रामदास विश्वास से, और रामदास विश्वास ने देखा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जा रहे हैं तो सोचे भक्त तो उनकी सेवा करने लगे। उनको एक जो लगेज था वो खुद उठाने लगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने मना किया, भाई मैं तो मेरा सेवा मत कीजिए, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, आप तो निरंतर कृष्ण हरि नाम लेते रहते हैं, तो आप मेरी सेवा कृपा करके मत कीजिए। लेकिन वो बोले नहीं, मुझे आप कृपा करके सेवा का मौका दीजिए। तो फिर वो क्या किए, जबरदस्ती करने लगे, बहुत किए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रेरित हो गए थे उनकी भक्ति को देख के, क्या सेवा का भाव है। उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु उनका अभिनंदन करते हैं और उनको सुंदर रहने का स्थान प्रदान करते हैं, उनको अपने साथ प्रसाद खिलाते हैं और बहुत बार उनके घर में जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बड़ी विचित्र लगता है कि वो प्रणाम करते हैं तो तुरंत आलिंगन करते, बगल में रामदास विश्वास भी प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा महाप्रभु भाव नहीं देते। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो जब पूछा गया महाप्रभु को आप उनको क्यों भाव नहीं दिए, वो भी तो इतने बड़े भक्त 24 घंटा राम नाम लेते हैं और सेवा करते, सब कुछ तो ठीक है। महाप्रभु ने बोला वो सेवा तो करते हैं
और नाम भी करते हैं, तो इनका तत्व विभ्रम है। उनका क्या है? तो भक्ति में एक अनर्थ होता है, 4 प्रमुख अनर्थ हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। एक प्रमुख अनर्थ है तत्व विभ्रम, कि आदमी सही से तत्व को नहीं जानता। तो वो तत्व नहीं जानता कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हरिनाम करता है लेकिन न सोच के उसको कि मैं ही भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये मुमुक्षु है, यह हरिनाम कर रहे हैं लेकिन इनकी इच्छा है कि हरिनाम करके क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और इनको सेवा करने की इच्छा नहीं, सेवा का केवल माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवल सेवा को क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा करें किस लिए? ताकि वो मुक्त हो जाए। बाद में महाप्रभु ने उनको कृपा की, लेकिन तो हम देखते हैं कि पोपा जी से भी बताए थे कि कैसे हरे कृष्णा जप करते हैं, हमें यही मांगना है भगवान में, केवल सेवा में लगाए, और कुछ मांगने की जरूरत। तो अगर यह इच्छा से हम मंत्र उपासना करेंगे, हे राधा रानी हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, तो इसका आंतरिक भाव होना चाहिए, हे राधा रानी हे कृष्ण हरि नंद तनुज किंकर, मैं आपको छोड़ के कितना पीड़ा पा रहा हूं, तो कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। पीड़ा से मुक्त करने की अगर आपकी केवल वासना है तो फिर वो भक्ति नहीं है। हमें कोई सोचेगा बस जप करके पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो आप उससे आपकी और मुक्ति की आशा और बढ़ जाएगी, समझ रहे? इसीलिए भक्तों को ये प्रार्थना है भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इसलिए इस मूड से हम जब इसीलिए तत्व विभ्रम को सॉल्व करने के लिए आदमी को रेगुलर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए। केवल जब करेगा कोई और पुस्तक नहीं पढ़ेगा तो हो सकता है कि गलत दिशा में क्या डाल रहा है? जल डाल रहा है। इस प्रकार से हमें जब करते समय, जब करने पहले प्रार्थना कर, हे राधा रानी हे कृष्ण, बस आपकी सेवा करना चाहते, और पूरा विश्वास होना चाहिए उसे कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो फिर अपने आप सब कुछ तो जो होगा अच्छा ही होगा। श्रद्धा शब्द विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत, कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो जो हो अच्छा ही होगा। आदमी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वास्तविकता है। जैसे मैं पूरे भक्तों की सेवा कर रहा था, तो मैं चटाई लाने गया भक्तों के लिए दौड़ के, तो थोड़ा मेरा पाँव चटाई में फिसल गया, तो हल्का पाँव में क्या हो गया? मोच आ गया। तो लेकिन आदमी को पूरा विश्वास होना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? कि मेरे कर्म में लिखा हुआ था। हो सकता है मेरे कर्म में लिखा था कि भक्ति में नहीं आता, हो सकता है मैं कोई लड़की के पीछे भागते रहता हमारे देखने के लिए उसको, और हो सकता है मैं पाँव फिसल के मोच आ जाता, समझ रहे? या मैं कोई लड्डू के पीछे भागते रहता, कोई चीज़ के पीछे भागते रहता, भौतिक चीज़ों के पीछे, समझ रहे? और मेरा पाँव क्या हो जाता? फिसल जाता और मैं मोच। तो वो लिखा हुआ था भाग्य में कि होना है। लेकिन अब मैं भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा था, तो क्या हो गया? वही कर्म आया, लेकिन भगवान क्या सोचेंगे? अभी मेरा ही बुरा कर्म था, समझ रहे? कि मेरे को चोट लग रही थी, समझ रहे? लेकिन वो क्या हो गया? अब भगवान क्या सोचेंगे? अरे ये बेचारा सेवा कर रहा, सेवा के में इतना अपना पाँव समर्पित किया। अरे कुछ समर्पित क्या किया? हमारा कर्म आ ही रहा था, लेकिन वही कर्मा जो नेगेटिव था, अब क्या हो गया? भगवान की दृष्टि में वो दूषण क्या हो गया? भूषण हो गया, समझ रहे? सोचो क्या सेवा किया, अपना पाँव को चोट लगा ले। इसका ये मतलब मैं जान में पाँव तोड़ दिया कि बहुत अच्छा है। ये कोई मतलब नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि हमारे कर्म आते रहते हैं, लेकिन भगवान उसको क्या देखेंगे? बेचारा कितना मेले सेवा करता। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि आप अपने दूसरों को क्या बना सकते हैं? वो सब। तो आदमी को पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये भगवान की सेवा से नहीं आया है, ये किससे आया है? मेरे कर्मों से ही आया है। और ऐसा जो भाव रखते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान वो जरूर भगवान को प्राप्त। श्लोक आता है ना? क्या श्लोक होता है?
तत्तेणुकंपा शुष्यमीक्षमाणो भुंजानैवात्मकृतं विपाकम्। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भक्त जो होते हैं वो अपने जीवन में जो भी आता है समझते हैं मेरे कर्मों का फल आ रहा है, और भगवान को धन्यवाद देते हुए बहुत ग्रेटफुल फील करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे भक्त लोग भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं और भगवत धाम जाने के लिए क्या हो जाते हैं, फिक्स हो। इस प्रकार से हमें प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे सेवा करनी, भगवान जो भी आप मुझे मारे पीटे जो करे मुझे क्या करनी है, केवल ये भाव होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे राम प्रभु की। Now let us offer our most